हेलो बच्चों, आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 का मैथ्स का कार्यपत्रक नंबर 25। इसकी डेट है 25 अक्टूबर 2021। ये आपको दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया है। ये आपके गणित का कार्यपत्रक है और कार्यपत्रक शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास, अपना सेक्शन, आपका नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। इस कार्यपत्रक में हम करेंगे दंड आलेख। दंड आलेख जब हम गणित में कोई डाटा, कोई आंकड़े प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसे लिख कर नहीं, हम उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वो दंड आलेख कहलाता है। तो दंड आलेख का मतलब, दंड का मतलब होता है खड़ा, इस तरीके से, और आलेख क्योंकि हम उसको बनाएंगे तो ये हमारा दंड आलेख होता है। ये इस चीज को हम दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ कुछ चीजें होती हैं और दूसरी तरफ कुछ चीजें होती हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं दंड आलेख क्या होता है, फिर मैं आपको इसे बनाना सिखाती हूँ। आज हम आंकड़ों को चित्रीय रूप में दंड आलेखों द्वारा निरूपित करना सीखेंगे। तो चित्रीय यानी कि चित्र के माध्यम से जो आलेख प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि जो आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं, वो दंड आलेख कहलाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका दंड आलेख। सबसे पहले देखते हैं क्या है ये। पहला दिया गया है, कक्षा 7 की कक्षा अध्यापिका ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कि एक कक्षा में 50 बच्चे हों या उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन कोई भी नंबर 45 से 48 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस कक्षा में 50 बच्चे हैं। तो दिन कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सोमवार को 34, मंगलवार 28, बुधवार 45, गुरुवार 48, शुक्रवार 29 और शनिवार 35 बच्चों ने आलेख भेजे, मतलब जो काम था वो भेजा। अब टीचर इसे इस तरीके से दिखा रही है। अब टीचर इसे दंड आलेख के माध्यम से दिखाना चाहती है। तो दंड आलेख बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। ग्राफ पेपर आपको इस पिक्चर में देखिए दिखाई दे रहा है। ग्राफ पेपर ये होता है जिसमें इस तरीके के छोटे छोटे से बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ये काउंट करने पर स्क्वायर बॉक्स होते हैं। ये काउंट करने पर 1 2 3 4 5 5 इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं और 5 ही उसमें इस तरीके के बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स हम एक ग्रिड मानते हैं, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? 25 कॉलम्स होते हैं, क्योंकि 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल होते हैं। इस ग्राफ पेपर की मदद से अगर हम ये ग्रिड या आलेख बनाते हैं तो बहुत फ़ायदा रहता है, हमें बहुत अच्छी मदद मिलती है। पर अगर हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तभी भी हम कोशिश कर सकते हैं इसे बनाने की। पर आप कोशिश करिएगा कि आप अपने पास की किसी दुकान से, किसी जो आपकी बुक स्टोर होगी, उससे ग्राफ पेपर लेकर आएँ। तो इसमें बनाने के तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ड्रॉ कर देंगे। इसमें तरीका होता है जिसे हम कंसिडर करते हैं। इधर देखिए, दंड आलेख बनाने के चरण क्या होते हैं? आंकड़े संग्रहित करना, जो कि कर लिए हमने, ये रहे। फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया जाता है। तो हमेशा जो ये लाइन होती है हमारा वाई अक्ष होता है और जो नीचे वाली लाइन होती है हमारा एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए, इसे हम एक नाम देते हैं। इसे हमेशा स्टेबल चीज का नाम दिया जाता है। जैसे दिनों के नाम जो है वो स्टेबल हैं, वो 7 ही होंगे, 7 से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, या 6 ही होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। और वाई अक्ष को मापांकित कीजिए, और इस अक्ष पर हम लिखते हैं जो नंबर बदला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस पर बदला हुआ नंबर लिख दूंगी तो ये उल्टा आलेख बन जाएगा आपका, इस तरीके का। ठीक है, तो हमें आलेख ऐसे बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर स्टेबल यानी कि जो फिक्स चीज़ है वो लिखते हैं, और यहाँ पर जो चेंज हो सकती है, चेंजेबल चीज़ लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो एक पैमाना सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लेना है, यानी कि एक ये जो ग्रिड हमने ली है, ये स्क्वायर, एक जो ग्रिड पर हम बनाएंगे उसका मतलब होगा 10। जैसे मैं 2 ग्रिड कंट्रोल करती हूँ तो उसका मतलब होगा 20। ठीक है, दंड खींचिए। अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं, हम आराम से बता सकते हैं कि क्या आंकड़े हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, इसमें तो बनाकर दिखाया हुआ है इन्होंने, तो हम इसी में देख लेते हैं। पहले तो जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख दी है। विद्यार्थियों की संख्या में एक ग्रिड मैंने आपको कहा था 10 कंसिडर करेंगे, तो दूसरी ग्रिड 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जितना आप चाहें। ठीक है, अब सोमवार का दिन
हम इसको गैप में कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम पास पास बनाएंगे तो बहुत पास पास जाएगा, तो हम एक एक बॉक्स खोल छोड़ देते हैं। एक बॉक्स हमने छोड़ दिया, यहाँ से 0 से यहाँ तक छोड़ दिया। ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये वीरवार, ये शुक्रवार और ये शनिवार कंसिडर है। तो सोमवार को हम अंदाजा लगा सकते हैं कितने हुए, जैसे 30 के बाद 1 2, 30 के बाद 2 और हैं, 2 को हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, एक छोटा सा बॉक्स जो है, एक छोटा वाला बॉक्स 2 कंसिडर किया जाएगा। तो 2 हमने काउंट किए हो गए 34, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये हमने लिए 20 तक, 20 के बाद एक छोटे वाले बॉक्स गिनते हैं, 1 2 3 और 4। तो 4 यानी कि 20 और 4 छोटे बॉक्स बराबर हो गए 8, यानी कि 28, ठीक है। अब इसे देखते हैं, 1 2 3 4 तो ये बड़े बॉक्स हो गए, यानी कि 40 तो ये हो गए। और इसमें छोटे बॉक्स देखते हैं, 1 2 और 3 यानी कि 6, यानी ये हो गया हमारे 46। अगला देखते हैं, ये हमारा 48 था, और ये वाला हमारा 1 2 3 के बाद ये 38, और ये लास्ट वाला 1 2 3 के बाद 1 2 3 यानी कि 36, ठीक है। तो यही हमारे आंकड़े थे, देख लेते हैं। या 35 था उसको हाफ ले लिया, 39 था उसको हाफ ले लिया, हम वैसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हाफ हाफ करके भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे वाला। इधर देखिए, मैं इसका कलर चेंज करूं ताकि आपको समझ आए। अब आपको ये दिया गया है प्रश्न नंबर 1, छात्रों के समूह के द्वारा 6 कक्षाओं का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घर से पढ़ाई करने के साथ प्रतिदिन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 में से निम्न प्रकार है। 100 में से निम्न प्रकार है। तो हम इसी आलेख को ले लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी है, इसी आलेख को लेकर हम इसे कंसिडर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास में 63, सेकंड क्लास में 72, थर्ड में 88, फोर्थ 81, 5 73, 6 75, 7 80 और 8 50, इतने बच्चों ने ये काम किया। तो हम इसे यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हम देख लेते हैं, पहले कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लासेस लिखेंगे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। तो पहली क्लास के कितने हैं हमारे, 63 हैं, और इधर ही हमने ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 हम कर लेंगे पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ही आएगी क्योंकि वो भी विद्यार्थी हैं, और यहाँ कक्षा आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ही रहेगी, यहाँ पर कक्षाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, से पहले जो क्लास 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हम बना लेते हैं 8, ठीक है। तो फर्स्ट में कितने 63, यानी कि हम इसे 63 तक लेकर जाएंगे, जो 60 और आधा, 63 यानी कि हम 2 से थोड़ा सा आगे। दूसरे में मान लीजिए हमारा 50 था, तो हम इसे 50 तक एग्जैक्ट लेकर जाएंगे, ठीक है। थर्ड में मान लीजिए हमारा 80 था, तो हम इसे ऊपर तक यानी टॉप तक 80 तक पूरा लेकर जाएंगे। हम इस तरीके से सभी का आलेख बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो इसको इजीली आपको बनाकर नहीं दिखा सकते, पर बनाना हमें इसी तरीके से। अब तीसरा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाता है। इन्हें दंड आलेख के द्वारा निरूपित कीजिए। 600 में से दिखाया गया, यानी कि ये 606 विद्यार्थी, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 100 में से इसके नंबर हैं, ये 100 में से इसके, 100 में से इसके, 100 में सबके 100 में से। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, आलेख खींचेंगे जब हम, तो जो एक्स एक्सिस है इस पर विद्यार्थी और वाई एक्सिस पर नंबर, ठीक है। हम मान लीजिए अजय के नंबर लेते हैं। सबसे पहले उसने 63 लिए, यहाँ पर हम 10 20 30 40 100 तक करेंगे, 40 50 60 100 तक करेंगे। तो अजय के नंबर कितने 60 हैं, तो हम उसे 60 तक लेकर जाएंगे और इस पर लिख देंगे अजय, इस पर या नीचे।
फिर हम बाली के नंबर जैसे 72 है, हम इसे ऊपर तक लेकर जाएंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे बाली। उसके बाद दीप्ति के 88 हैं, उसको ऊपर तक, फैज़ल उससे भी ऊपर तक, ठीक है, ठीक है फैज़ल। फिर गीतिका उसके 73 हैं, उसको नीचे तक, फिर हरी। पर ये ऐसे स्क्वायर बनाया जाएगा, इसके 75 है, तो याद से करके हम इसे पूरा कर लेंगे। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन यूज़फुल लगे हों। अगर कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई डाउट अगर आपको अभी भी रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और अगर आपको चैनल में ये दिए गए सॉल्यूशंस यूज़फुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।